माता पार्वती जी को कहां बिठाया? वाम भाग। वाम भाग। आज पत्नी का अधिकार मिला है, वाम भाग आसर हर दीना। और पहले भगवान ने कहा बैठाया था? सन्मुख शंकर आसन दीना, बगल में बैठाया। एक बात आपको कहूं, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। घर में जब बेटे का ब्याह करिए, घर में जब बेटे का ब्याह करिए तो बहू रानी घर में मत लाइएगा। सुन रहे हैं? आप सुन रही हो? ऐसे ऐसे करिए। बेटे का ब्याह करिए, करना चाहिए, तभी परिवार बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी। लेकिन घर में कभी बहुरानी मत लाना। तो फिर आप पूछोगे कि महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ आप कह रहे हैं, इसका भी समाधान कर दूं। बहुरानी मत लेकर के आना। घर में जब भी लाना हो तो बहू लाना, बहुरानी मत लाना। फर्क है दोनों में। आप बहू लेकर के आओगी तो बहू संस्कार लेकर के आएगी। बहू लेकर के आओगी तो बहू संस्कार लेकर के आएगी। बहुरानी लेकर के आओगी तो बहुरानी कार लेकर के आएगी। मेरी बातों को बहुत गहराई से समझिएगा। बहू लेकर के आएंगे तो बहू संस्कार लेकर के आएगी, और बहुरानी लाइएगा तो बहुरानी कार लेकर के आएगी। आपकी बहू जो संस्कार लेकर के आएगी, आपके बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपकी बहू आपके बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि स्वर्ग बन जाएगा। और जब बहुरानी कार लेकर के आएगी तो आपके बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि आप जीते जी स्वर्ग पधार जाओगे, जीते जी स्वर्ग पधार जाओगे। अब आपका फैसला है कि आप संस्कार वाली बहू लाती हैं कि कार वाली बहुरानी लाती है। मेरे प्रेमियों, संस्कार वाली बहू जब आप लाएंगे तो बहू और सास में ज्यादा प्रेम होता है जी। 24 घंटा तो आपका ही लगाव रहता है, प्रेम संबंध रहता है, नजदीकी रहती हैं। क्यों जी? आप बहू लेकर के जब आएंगे तो एक बार आवाज दोगी कि बहू, तो वह दौड़ती चली आएगी। लेकिन कार वाली बहुरानी लाओगी तो आएगी नहीं, आपके घर में वो अपना सरकार चलाएगी। बहू कहेगी हम क्यों बोले, हम भी इस घर के क्या है, क्या है, बहू नहीं बहुरानी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जीवन को यदि सुंदर बनाना है, घर को यदि सुंदर बनाना है, घर को यदि स्वर्ग बनाना है, ठीक बनाना है, तो बहू लेकर के आइए। ये जो प्रथा बीच में है इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वो रानी होगी, बहू नहीं होगी। याद रखना आप, जीवन को यदि सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो मेरी माताएं सुनना ध्यान से। जब पति शाम को घर से आवे ना, ऑफिस से आवे, उपदेश है, केवल हंसी में नहीं लेना है। पति जब शाम को घर से ऑफिस से आवे, काम से आवे, तो आप भोजन परोस के सामने दो, भोजन खिलाना। क्या खिलाओगी? भोजन खिलाना। दिन भर का कचरा पति को मत खिलाना। कचरा अर्थात दिन भर जो समस्याएं हैं, बातें हुई होंगी, लड़ाइयां हुई होंगी, झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, ये दिन भर के कचरा पति को मत खिलाना, भोजन खिलाना। और आपको भी बता दूं एक बात, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी, पीछे बैठे सबको, ये छोड़ेंगी नहीं, कहती जरूर है। दो समय, भोजन के समय तो जरूर पूरी कहानी कहने लगेगी, कहेंगी जरूर, छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन आपको भी बता दूं इसकी व्यवस्था, आप जब खाने को बैठो तो कान में रुई डाल लो,
लेकिन जो कहे उनकी बात में हाँ हाँ भी करना। घर को यदि स्वर्ग बनाना है, सुनिएगा ध्यान से, उनकी बातों में हाँ हाँ करना, सहानुभूति रखना, लेकिन सुबह उठते ही पहले पाठ और फिर सपाट। पाठ का मतलब रामायण जी पढ़िए, अध्ययन करिए, देखिए क्या लिखा है, और सपाट उसके बाद उसका अर्थ निकालिए कि हमको करना क्या है, हमको क्या निर्णय करना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा आपसे बात पे। और जब आप रामायण जी पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तब ये जब हमारी माताएं आएंगी, माता जी पधारेंगी, देखेंगी कि हमारे पति देव रामायण जी पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो संभवतः वो भी आकर के बैठ जाएगी। तब क्या होगा, पति पत्नी के बीच से राम कथा की गंगा प्रवाहित होगी।